उर्दू ज़बान की ऐसी कहावतें आज हम देखेंगे जो इम्तिहानात में भी पूछी जाती है और जो बहुत मशहूर है, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम चाहे तो इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें सेइंग्स या प्रोवर्ब्स भी हम कह सकते हैं। ये जो वीडियो है तो ये स्पेशली क्राफ्टेड एंड डिज़ाइन फॉर टीईटी, सीटेट या फिर स्कॉलरशिप के जो इम्तिहानात होते हैं, चाहे वो 5वीं का हो, 5th क्लास का या 8th क्लास का हो, उनके लिए है। और सिर्फ उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत मुफीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, कहावतों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर हम बहुत अच्छी अच्छी कहावतें देखने वाले हैं और वीडियो के आखिर में इसका इयादा करेंगे, सारे मतलब को एक बार फिर से समझेंगे। वहाँ पर एक इमेज की शक्ल में मैं आपको वो बता दूंगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। जब तक सांस खाली जगह, तो आगे क्या आएगा? तब तक मान, तब तक जान, तब तक आस या तब तक घास। तो जब तक सांस तब तक आस, यानी जब तक हमारी सांसें शुरू है, जब तक हम जिंदा है तो हमने उम्मीद कायम रखना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसा इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऑप्शन नंबर 3। इसे अंग्रेजी में बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स कहा जाता है, या बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो ज्यादा चिल्ला पुकार कर रहा है वो उतना ज्यादा मौसर काम नहीं करने वाला है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट है, नाच न जाने घुंघरू टूटा ढोल पीटा, नाचना कैसा आंगन टेढ़ा। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जिसे हम अंगूर खट्टे हैं इस तरह से भी कहते हैं। यानी अगर कोई काम हमें करते नहीं आ रहा है तो हम किसी दूसरी चीज में ऐब जुई कर रहे हैं, ऐब तलाश कर रहे हैं, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और अंगूर खट्टे, इसका मतलब ये है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने बोल दिया अंगूर खट्टे है, इस तरह से। नेक्स्ट, गुड़ खाए खाली जगह, गुलगुले से परहेज, चाय से परहेज, जलेबी से परहेज, मिठाई से परहेज। तो इतना सारा परहेज, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी गुड़ तो मीठा ही होता है, मीठी चीज आप खा रहे हो और दूसरी मीठी चीज से आप परहेज कर रहे हो। यानी एक काम आप कर रहे हो लेकिन उसी से रिलेटेड, उसी की तरह जो दूसरा काम है वो करने जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करें। ठीक है। नेक्स्ट, सावन के अंधे को खाली जगह, पैसा ही पैसा सूझता, हरा हरा ही सूझता, पानी ही पानी सूझता, या सब अपना ही लगता है। तो देखिए, एक आदमी की जो सोच होती है, एक उसका जो नज़रिया है, वो तमाम चीज़ों को देखने का उसका अगर वही नज़रिया बन गया है तो हम कहेंगे सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सावन यानी बारिश, तो अगर बारिश के सीज़न में कोई आदमी मान लो नाबीना हो जाए, उसको दिखाई देना बंद हो जाए, तो उसने उस वक्त हरा हरा देखा था, अब उसको दिखाई देना बंद हो गया है, तो लाइफ टाइम यानी हमेशा उसको सब कुछ सरसब्ज वो शादाब हरा हरा ही दिखाई देगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, ख़ज़ा है, मौसम में बारह है, गर्मी है, सूखा है, कभी 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 सैलाब भी है। इस तरह के अलग अलग मौसम ज़िंदगी में भी आते हैं, लेकिन अब वो क्योंकि सावन का अंधा है तो सब तरफ उसको अच्छा अच्छा ही दिखाई दे रहा है, यानी हरा हरा ही उसको दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता। नेक्स्ट सवाल है, हिदायत ध्यान से पढ़ना चाहिए। या इनमें से कोई भी इम्तिहान में अगर आप बैठे हो या शरीक हो रहे हो तो हिदायत बगौर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिदायत पर अमल करके ही हम लोग जो है सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। वरना क्या होता है, अगर हम हिदायत ध्यान से ना पढ़े तो सही जवाब मालूम होते हुए भी हम जो है गलत जवाब को टिक करके आ जाते हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी अपनी पहुंच घर तक ही है, अपना बिसात भर ही काम करना, अपनी बिसात भर ही काम करना, सिर्फ नमाज ही पढ़ा सके या बहुत सारे काम कर सके। तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी जो आदमी की अपनी सलाहियत है, उसकी जो बिसात है, उसकी जो ताकत है, सिर्फ वो उतना ही काम कर पा रहा है, लिमिटेड यानी महदूद जो है। तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कहावत है। तो घर का भेदी लंका ढाए यानी पराये की दुश्मनी से डर लगता या लगना, घर में रहने वाले नुकसान पहुंचाते हैं, ये सही है। दोस्त दुश्मनी करते या राज को राज रखना, तो घर में रहने वाले ही अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके करीबी जो है, अहबाब जो है, रिश्तेदार जो है, अगर वही आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब होता है घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर,
इसका मतलब दरिया में रहकर मछलियां पकड़ना यानी माहीगिरी करना, या जहां रहना वहां के बाअसर लोगों से दुश्मनी करना, या दरिया में रहकर मगरमच्छ पकड़ना, या जहां रहना वहीं मगरमच्छ तलाश करना। तो बहुत आसान है, आप जहां रह रहे हो वहीं के अगर बड़े लोगों से, मौसर लोगों से, बाअसर लोगों से अगर दुश्मनी ले रहे हो तो इसका मतलब है दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर करना, जहां रहना वहां के बाअसर लोगों से दुश्मनी करना। नेक्स्ट, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। इसका मतलब रोज कुएं से पानी निकालना, रोज पानी के लिए भटकना, रोज कमाना रोज खाना, या रोज खाने के लिए पकाना। बताइए इसका जवाब क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका जवाब है नंबर 3, रोज कमाना और रोज खाना, यानी रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। नेक्स्ट, लास्ट है आज का ये, सांच को आंच नहीं, यानी सच को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, सच बोलने की सजा मिलती है, सच बोलने से डरना चाहिए, या सच बोलकर मुसीबत आती है। ऐसा तो कतई नहीं होता है। तो सच को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, यानी सांच को आंच नहीं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने 10 अलग अलग टाइप के मुहावरे देखे जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब हम एक फास्ट रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा जब तक सांस तब तक आस, फिर उसके बाद जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे, सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता। और उसके बाद हमने देखा मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी अपनी बिसात भर काम करना। उसके बाद था घर का भेदी लंका ढाए, घर में रहने वाले नुकसान पहुंचाते हैं। दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, यानी जहां रहना वहां के बाअसर लोगों से दुश्मनी करना। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, यानी रोज कमाना और रोज खाना। सांच को आंच नहीं, यानी सच को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। इसी तरह से कुछ इजाफी यहाँ पर मैं कहावतें आपको बता रहा हूँ जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो उसका मतलब और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जैसे सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है, यानी जो कैफियत नज़र में समा जाती है वही हमेशा नज़र आती है। हमने इस वीडियो में भी इसको देखा है। इसी तरह से हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी जो बात सामने ही है उसे दरियाफ्त करने की क्या ज़रूरत, जो मेरे सामने है जो सच है, यानी बिल्कुल जो हकीकत है जो सच है उसको और ज़्यादा जो है मनवाने की या सबूतों की ज़रूरत नहीं। ये मुँह और मसूर की दाल, यानी काम या ओहदे के मुताबिक जब वो शख्स ना हो, उसके अहल ना हो, ना अहल हो, तो हम बोलते हैं ये मुँह और मसूर की दाल। हलवाई की दुकान पर दादी का फातिहा, यानी दूसरों की दौलत पर, दूसरों के पैसों पर खूब मज़े उड़ाना और अपना नाम करना, मतलब हलवाई की दुकान पर दादी का फातिहा। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी दोस्ती जाहिर करके दुश्मनी करना। शुक्रिया, थैंक यू।